नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 की जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक आती है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। एनसीईआरटी और आरबीएसई की ये प्रमाणित पुस्तक है, तो यहाँ से आपके जो जीके के प्रश्न बनते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के, चाहे आपका पटवारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी की हो गया, चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये प्रश्न जो है वो रामबाण साबित होने वाले हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले हमने बात किए थे, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 की पुस्तक चल रही थी, जिनको पता नहीं है उनको बताना देना चाहता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और डाउनलोड कर पाएंगे आप, ठीक है, इजीली बहुत तरीके से और अच्छे से अपने पढ़ाई को जो है वो नए आयाम प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से अपने को पढ़ना बाकी रह गया था, तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको यहाँ से देखने के बाद अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं। तो प्रश्न आता है कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी को किसका रूप मान कर के पूजा की जाती है? तो पार्वती मान करके उनकी पूजा की जाती है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, ठीक है, सांझी को। फिर प्रश्न है कि दीवार पर गोबर से आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़ों, मोती, चूड़ी एवं कौड़ी और पंख आदि लगा करके सजाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो सांझी के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है, दीवार पर लगाई जाती हैं ये सारी आकृतियाँ। फिर प्रश्न बनता है कि पट चित्रण या फड़, ठीक है, पट अर्थात कपड़ा होता है, कपड़े को ही पट कहा जाता है, ठीक है, कपड़ा, तो उसी को पट कहते हैं। तो पट चित्रण या फिर फड़ चित्रण के नाम से जो जाना जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो छिपा जाति के जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा कहा जाता है, और जोशी चित्रों के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। छिपा जाति के जोशी चित्र जो होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, पट चित्रण या फड़ चित्रण का कार्य, ठीक है। चलिए अगला ये रही फड़, आप, ठीक है, इनको किसी को पता नहीं हो तो देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये बारात जा रही है उसका चित्रण किया गया है फड़ के माध्यम से। अगला प्रश्न देखा जाए तो 52वां प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि भिलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों फड़ चित्रांकन के, ठीक है। जोशी फैमिली काफ़ी प्रसिद्ध रही है, ठीक है ना, इस फड़ चित्रण के नाम से देखा जाए तो, ठीक है। तो भिलवाड़ा के जो जोशी, जिनका नाम है श्रीलाल जोशी, वो प्रसिद्ध चित्रकार है किसके? फड़ चित्रांकन के। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न बनता है आपका, फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? फड़ का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भोपों के द्वारा करते हैं, ठीक है, निर्माण भोपे करते हैं। अगला प्रश्न है कि फड़ का वाचन, ठीक है, फड़ से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं अपने, तो फड़ का वाचन जो है किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? देखिए फड़ के आपको मैं यहाँ पर 10 से 20 प्रश्न पढ़ाऊंगा, ठीक है, और इनसे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपकी प्रमाणित पुस्तकें होती है ना, उन्हीं का यदि सोर्स हम पढ़ें तो यहाँ से मान के चलिए आपके प्रश्न 100% छपने वाले हैं, ठीक है। तो इसी विश्वास के साथ आप पढ़ें और पढ़ाई को जो एक नया आयाम प्रदान करें। फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है इसका प्रयोग करते हैं, या फिर जंतर का प्रयोग भी किया जाता है। रावण हत्ता और जंतर वाद्य यंत्र जो है वो प्रयोग किया जाता है फड़ के वाचन के समय, ठीक है, रावण हत्ता और जंतर। फिर प्रश्न 55वां नंबर का प्रश्न है कि फड़ में देवियों को किस रूप में दर्शाया जाता है? देवियों को जो है वो किस रूप में दर्शाते हैं? तो नीला के रूप में दर्शाया जाता है, नीले रंग में, ठीक है, फड़ में देवियों को नीले रंग में। फिर फड़ में देवताओं को जो है वो किस रंग में दर्शाया जाता है? तो लाल रंग में दर्शाया जाता है। फिर राक्षसों की बात करें, ठीक है, डार्क जो ब्लैक होते हैं, इसीलिए इनको काला जो कपड़ा है उसके रूप में दर्शाया जाता है, रंग के रूप में, ठीक है, काला रंग का रंग को जो है वो कपड़े पर किया जाता है, इसलिए काला कपड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो लाल जो रंग है वो प्रयोग किया जाता है फड़ में देवताओं के लिए, नीला प्रयोग किया जाता है देवियों के लिए, और राक्षसों की बात करें तो काला जो है रंग प्रयोग किया जाता है राक्षसों के लिए फड़ में। फिर प्रश्न है कि फड़ में सिंदूरी या लाल रंग का किसका प्रतीक माना जाता है? फड़ में सिंदूरी या जो लाल रंग का प्रतीक है वो किसे मानते हैं? तो शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और लाल रंग किसके लिए होता है? तो लाल रंग होता है दोस्तों अपने देवताओं को, ठीक है, देवताओं के लिए जो चित्रण किया था उसी के अंतर्गत। फिर प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका कि फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? फड़ चित्र यदि हो रहा है उसके ऊपर यदि आप चित्र बनाना चाह रहे हैं तो कौन सा कपड़ा लेना चाहिए? रेजी या रेजा का कपड़ा आता है, ठीक है, एक अलग प्रकार का आता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि जो कलर हैं वो सही तरीके से सोख करके अपनी प्रदर्शन जो है उनका अच्छे से अच्छे कर पाए, ठीक है, रासना चाहिए कुल मिला के। फिर प्रश्न बनता है इसी कड़ी में कि देवी देवताओं के कागज़ पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? देवी देवताओं के कागज़ पर बने जो चित्र हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पाने के नाम से उन्हें जाना जाता है, पाने, ठीक है, देवी देवताओं के जो कागज़ होते हैं उन चित्रों को कहा जाता है पाने। फिर प्रश्न है किस देवता का पाना जो है वो सर्वाधिक कलात्मक है? तो श्रीनाथ जी का पाना है दोस्तों, श्रीनाथ जी, जो 24 अंगारों के कारण जाना जाता है, 24 अंगारों के कारण जो है वो देवताओं का पाना सर्वाधिक जो कलात्मक है वो है अपना श्रीनाथ जी,
24 अंगारों के कारण के नाम से इसको फेमस है। ठीक है।